नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 शिष्य के गुण। शिष्य मतलब छात्र, जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो पढ़ते हैं, छात्र जैसे कि आप लोग। ठीक है। शिष्य के गुण, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसका जो आईबीएल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो हम जान सकते हैं, आप अपने गुरुओं का कैसे अभिवादन करते हैं। आप अपने गुरु किसको कहते हैं? शिक्षक। और शिष्य मतलब छात्र, बच्चे। आप अपने गुरुओं का कैसे अभिवादन करते हैं। फिर दूसरा है, अच्छे इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अच्छे इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तीसरा है, डाकू क्या करते हैं। चौथा है, साधु क्या करते हैं। पांचवा, किन्हीं 5 देशों के नाम बताइए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग कक्षा में शेयर करेंगे। ठीक है। अब है पाठ 6 शिष्य के गुण। शिष्य के गुण में क्या है? आपको घूमना पसंद है या नहीं, कारण सहित बताइए। आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आपको कैसा लगता है। अपनी कोई एक आदत बताइए जिसे आप बदलना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे इस आदत को बदल लेना चाहिए। ठीक है। अब इस कहानी में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों और उसके प्रभाव के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध, उनका एक शिष्य था जो एक दिन उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महात्मा बुद्ध ने उससे आने का कारण पूछा। महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि यहाँ आने का कारण क्या है शिष्य। तो शिष्य जवाब दे रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। शिष्य बुद्ध से क्या आज्ञा मांगता है कि यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं देश भ्रमण करना चाहता हूँ। तुरंत बुद्ध भगवान बोलते हैं, अच्छी बात है, किंतु तुम्हें रास्ते में अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बुद्ध भगवान ने क्या बोला कि तुम्हें रास्ते में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा। वो समझा रहे हैं कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कोई अच्छे सोच वाले लोग मिलेंगे, कोई बुरी सोच वाले मिलेंगे। इसलिए जब तुम्हारी कोई निंदा करे तो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा। तो शिष्य कहता है, शिष्य मतलब छात्र, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं। तो शिष्य कहते हैं कि मैं यह समझूंगा कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। तो वे शिष्य बोलता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि वे बहुत ही अच्छे लोग हैं जो मेरे ऊपर धूल नहीं फेंके और मुझे थप्पड़ नहीं मारे, सिर्फ मेरी निंदा ही कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब पेज नंबर 41 में आ जाइए।
पेज नंबर 41। बुद्ध भगवान कहते हैं, उनमें से कुछ लोग तुम पर धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। वो बोलते हैं, और यदि ऐसा हो गया कि कुछ लोग धूल भी तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं और तुम्हें थप्पड़ भी मार रहे हैं, तो शिष्य बोलता है, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटा। फिर वो आगे का क्वेश्चन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि तुम पर धूल फेंका गया और थप्पड़ भी मारा गया, तब तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य क्या कहता है, मैं उसको भी अच्छा ही समझूंगा, वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा कि उन्होंने मुझे डंडा नहीं मारा। वो डंडे से भी मार सकता है, सिर्फ धूल ही फेंका मेरे ऊपर। तुरंत बुद्ध भगवान कहते, डंडे से मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। ये प्रश्न पर प्रश्न बुद्ध भगवान किए जा रहे हैं अपने शिष्य को परखने के लिए। तो उनसे बोले कि तुम्हें हो सकता है 5-10 लोग ऐसे भी मिले जो डंडा मारे। शिष्य कहता है, वे मुझे हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। कि वे मुझे हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। बुद्ध, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। डाकू तुम्हें घायल भी कर सकता है। ठीक है, उन्होंने समझाया कि ये देश बहुत बड़ा है, जंगल में ठग होते हैं, डाकू होते हैं, ये सब तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। शिष्य बोलता है, वे डाकू दयालु जान पड़ेंगे, वे हमें, वो बोलता है, हम उसे भी दयालु कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कम से कम जीवित तो छोड़ा। शिष्य बोलता है, वो डाकू भी हमारे लिए मेरी सोच में दयालु ही होगा, क्योंकि वो मुझे कम से कम जीवित तो छोड़ा, अन्यथा वो मुझे मार भी सकता था। बुद्ध भगवान कहते हैं, यह कैसे कह सकते हो कि डाकू तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे? बुद्ध भगवान उनसे क्वेश्चन फिर अगला कर रहे हैं कि यह तुमको कैसे पता चला कि तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे? वे जान से भी मार सकते हैं। शिष्य बोलता है, कोई दूसरा हमें मारे उससे पहले वे मार देते हैं, तो यह उनकी दया ही है। शिष्य बोलता है कि अगर कोई दूसरा लोग मुझे मारे, उससे अच्छा है कि वो डाकू मुझे मार दे, वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध भगवान बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब तुम देश में घूमने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता है। दूसरों में दोष देखना और दूसरों को बुरा समझना ठीक नहीं है। अब बुद्ध भगवान उसे क्या उपदेश देते हैं, क्या समझाते हैं कि तुम अब देश में घूमने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही कहलाता है जो किसी भी दशा में परिस्थिति, हालात, किसी भी परिस्थिति में किसी को बुरा नहीं कहता। दूसरों में दोष देखना और दूसरों को बुरा समझना ठीक नहीं है। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते और ऐसा करना उचित भी नहीं होता है। इस दोष से सभी को बचना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध का शिष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरों की निंदा नहीं करता,
हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यदि हम भी दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने के स्थान पर उनके गुणों को महत्व देंगे तो सब जगह हमारी प्रशंसा होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि यदि हम भी दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने के स्थान पर उसके गुणों को देखें, उसको गुणों को महत्व दें, तो सब जगह हमारी प्रशंसा होगी। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सिर्फ गुण ही भरा हुआ है। तो हमें उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, और तभी हमारी प्रशंसा होगी, तभी सभी लोग हमारे नाम लेंगे। हमें किसी पर दोषारोपण कभी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आज आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। अब इससे हम लोग क्या सीखे कि हमें अपने गुरु मतलब शिक्षक, अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए और दूसरों में अवगुण ढूंढने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन कौन सी अच्छी नीति है। ठीक है बच्चों, नमस्कार। बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। कठिन शब्द, कठिन शब्द इन नोटबुक। इन नोटबुक कहाँ लिखना है? नोटबुक में। ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, देखिए मैं भेज रही हूँ, ये आपको अंडरलाइन किया हुआ है जो रेखांकित शब्द है उसको नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहले क्या लिखोगे नोटबुक में? रेड लाइन के नीचे लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? चैप्टर का नाम, पाठ 6 शिष्य के गुण, पाठ 6 शिष्य के गुण। फिर 1 लाइन स्किप करके लिखोगे कठिन शब्द, फिर नंबर डालोगे 1 2 3 4 और शब्द लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।